एक गांव में दो लड़की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटती थी। एक दिन दोनों लड़की बात कर रहे थे, तभी उसका भाई आया। उसका भाई उसकी फ्रेंड को देख रहा था। उसकी बहन बोल रही थी, भैया तुम जाओ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसका भाई छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा था, देख रहा था। थोड़ी बात करके अपने अपने घर चली गई। दोनों लड़की, जिस लड़की का भाई था वो अपनी बहन के फोन से उसका नंबर चुरा कर रात को उस लड़की को फोन किया। उस लड़की ने उठाया, तुम कौन हो, क्यों इतनी रात को मुझे फोन कर रहे हो। वो लड़का बोला, जिससे आज तुम मिली थी वो मेरी बहन है, तुम्हारी फ्रेंड मेरी बहन है, मेरी फ्रेंड तुम बन जाओ, मुझे तुम बहुत पसंद आई। लड़की बोली, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी बहन ने तुम्हें फोन नंबर दिया होगा, तो कल तुम्हारी बहन से बात करते हो। दूसरे दिन अपने दोस्त के पास आई, बोली, तुम्हारा भाई मुझे फोन कर रहा था, तुमने मेरा नंबर उसको क्यों दिया। उसकी फ्रेंड बोली, मुझे बता रहा था तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। वो लड़की बोली, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, बस टाइम पास करने के लिए ही ऐसा करते हैं, कोई प्यार प्यार नहीं। इतना बोल कर चली गई। फिर रात को फोन करने लगा, बार बार फोन करने लगा। लड़की बार बार फोन कट करने लगी, बहुत परेशान कर दिया था उसने। लास्ट में लड़की ने फोन उठा ही दिया। फिर बोला, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। लड़का बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी बार बताऊं। सारी बात बताई फोन में लगातार, अपनी बात बताते गया। लड़की सुनती रही, एक भी जवाब नहीं दिया। लड़की ने बहुत सारी बात बताकर लड़के ने फोन काट दिया। ऐसे ही हर रोज होता रहा। धीरे धीरे लड़की भी लड़के से प्यार करने लगी। अपनी फ्रेंड को मिलने का बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड को देख लेती थी। हर रोज रात को उससे बात करते रहती थी। रात को जब तक उसका फोन नहीं आता, जब तक उससे बात नहीं करती, वो सोती नहीं थी, उसको नींद भी नहीं आती थी। लड़की भी इतना डूब गई थी प्यार में कि बहुत ज़्यादा ही डूब गई थी। अपनी फ्रेंड का भाई और वो लड़की दोनों प्यार में डूब गए थे। अचानक एक दिन उस लड़की के माँ बाप ने लड़की को बताया कि तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब तुम्हारी शादी करनी है। 2 दिन बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लड़की बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी शादी नहीं करनी। लड़की की माँ बोली, क्यों मना कर रही हो, इसकी कोई वजह तो होगी, मुझे बताओ। लड़की बोली, कोई वजह है नहीं है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। माँ बोली, तुम किसी को पसंद करती हो तो बता। लड़की बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। माँ बोली, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती हो तो जहाँ हम चाहेंगे वहीं तुम्हें शादी करनी होगी। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया कि मेरे घर वाले किसी और से शादी कराना चाहते हैं, अब क्या करें। लड़का बोला, चिंता मत करो, कल सुबह मिलते हैं, अभी रात हो गई है। सुबह दोनों लड़का लड़की मिले और दोनों की बातचीत हुई। लड़की बोली, हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। लड़का बोला, अभी शादी नहीं कर सकते, मैं घर में अकेला होता हूँ, मम्मी पापा बहन का ख्याल रखना है, बहुत बड़ा सपना है, कुछ करियर बनाना है। लड़की बोली, जितना तुम बोलोगे उतना ही मैं इंतजार करूँगी, मेरी शादी के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो। लड़का बोला, अभी नहीं भेज सकता, तुम्हें इतना ही जल्दी है तो तुम किसी और से शादी कर सकती हो, मैं अपना करियर को नहीं तो कह सकता। इतना बोलकर लड़का वहाँ से चला गया। लड़की ने भी सोचा, शुरू तो इसने ही किया था, अभी खत्म भी यही कर रहा है, तो ऐसा आदमी से शादी करना भी ठीक नहीं होगा, जहाँ मेरे माँ बाप कहेंगे वहीं शादी करूँगी, कहकर फैसला कर लिया था। दूसरे दिन लड़के वाले आए, लड़के वालों को लड़की पसंद आई और दोनों की शादी भी हो गई। उसका इतना अच्छा पति मिला कि उसे बहुत ख्याल रखता था। उसके साथ ससुर भी बहुत उससे प्यार करते थे, अपने घर में बहुत खुश रहती
अचानक एक दिन उसका फोन आया जिससे वो पहले प्यार करती थी। लड़का बोला, प्लीज एक बार मुझसे मिलो, मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, प्लीज प्लीज बोलकर रोने लगा। लड़की ना चाह चाह कर भी लड़की से मिलने गई और बोली, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो आप? पहले तो ऐसा ठुकरा दिया था, मुझे तुमसे शुरू हुआ था तो मैंने खत्म कर दिया था, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो परेशान मत करो। लड़का बोला, मैं रख कर ही है, कुछ भी नहीं रहा, बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मुझसे मिलने के लिए इतने यहाँ तक आए हो, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लड़की बोली, मुझसे आज के बाद कोई भी बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा, बोलकर वहाँ से चली गई। फिर से बार बार फोन करके बता रहा था, तुम्हारे पति को डिवोर्स दे दो, मुझसे शादी कर लो। लड़की परेशान थी, क्या करूं, पुराने प्यार को जगा रहा था बार बार। फोन करके बातें करके सोचते सोचते लड़की बीमार पड़ गई और उसके पति ने अच्छे से देखभाल की। कुछ दिन बाद अच्छी भी हो गई। उसको एहसास हुआ कि मैं गलत थी, ऐसे लड़के से बातचीत करना मिलना ठीक नहीं है, मेरे पति जो हैं सही हैं, इतने अच्छे पति तो शायद किस्मत वालों को ही मिलता है। उस लड़के का फोन फिर से आया। लड़का बोला, मेरी जान क्या फैसला किया, कब आ रही हो? लड़की बोली, तुम एक धोखेबाज हो, अपने करियर के लिए मुझे ठुकराया, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे अपनाना चाहते हो, तुम एक मतलबी हो, आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करना, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ऐसा हर किसी ना किसी के साथ होता ही रहता है, लेकिन अपना रास्ता, अपनी जिंदगी, अपना अच्छा बुरा जो भी है, सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली एक नई कहानी के साथ।